अगर आप देखेंगे कि चाइना में जो है कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जब चाइना में जब पहली बार माओ की सरकार बनी 1947 के आसपास, 1950 उसके आसपास, जब जब माओ की सरकार बनी, फिर कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। और जब तक माओ जिंदा थे तब तक चाइना को एकदम मतलब नरक की खाई में झोंक दिया था। चाइना का रियल डेवलपमेंट डेन जियाओपिंग के टाइम से हुआ था। फिर हु जिनताओ, फिर जो है और भी कई सारे, जियांग जमीन, फिर शी जिनपिंग आए। चाइना जो अभी कर रहा है पूरे इलाके में, जो साउथ चाइना सी है उसका पूरा 9 डैश लाइन कर दिया है। वहाँ पर आसपास पे वियतनाम है, आसपास में मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है। इन सब के अलग अलग इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक जोन मतलब आपके जो समंदर पड़ता है, जिसका आपका करीबन 200 माइल तक का इलाका आपके मेन लैंड से, वो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया कि वहाँ पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। वहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं, वहाँ पर जो है तेल निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पर रेगुलेशन के साथ। चाइना वो सब नहीं मानता है। चाइना बोलता है कि पूरा जो साउथ चाइना सी है वो पूरा हमारा इलाका है। वो वहाँ पर कोई, हम अगर नहीं चाहेंगे तो वहाँ पर कोई बोट भी हम घुसने नहीं देंगे। वो जो पूरा इलाका है, वहाँ पर फिलीपींस है, वहाँ पर वियतनाम है, वहाँ पर मलेशिया है, वहाँ पर ताइवान है, और भी कई सारे कंट्रीज हैं। तो वो उस पूरे साउथ चाइना सी पर एक छोटा सा एक मतलब 9 डैश लाइन, मतलब 9 डैश लगाकर एक लाइन खींच देता है। और वहाँ पर बोलता है कि ये जो पूरा इलाका है, 9 डैश लाइन जितना एरिया कवर कर रहा है, वो पूरा का पूरा एरिया हमारा है। अब वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों का इकोनॉमिक जोन पड़ता है। वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा। वो बार बार यूएन पे चाहते हैं और बार बार बोलता है कि नहीं होगा। अमेरिका यहाँ पर मतलब सख्ती नहीं दिखा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों सख्ती नहीं दिखा रहा है। शायद अमेरिका के साथ चाइना के बहुत सारा ट्रेड होता है, इसलिए चाइना का, अमेरिका जो है चाइना का लीडिंग एक्सपोर्टर है मार्केट में, तो इसलिए भी हो सकता है। और एक चीज़ और भी है कि आसियान जो कंट्रीज़ है, जिन कंट्रीज़ ने मैंने बात की, साउथ ईस्ट एशिया के, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब जो कंट्रीज़ है आसियान कंट्रीज़, उनका चाइना के साथ सबसे बड़ा बिजनेस है। वहाँ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। वो जो पूरा मलक्का स्ट्रेट है, वहाँ से चाइना की शिप्स जाती है। मलक्का स्ट्रेट जो है मलेशिया का जो मेन लैंड है, उससे जो है इंडोनेशिया और जो कुल्मिस्तान जो एक करके लैंड होता है, उसको अलग करता है। तो मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट की तरह काम करते हैं। बहुत ही नैरो पाथ ऑफ वाटर है जहाँ से शिप्स गुजरती है। ज़्यादातर चाइना की शिप्स होती है। वो पूरा का पूरा वेस्ट का जो कारोबार है, मिडिल ईस्ट का कारोबार है, अमेरिका का कारोबार है, या बात कीजिए भारत का जो कारोबार है, यूरोप का मार्केट का जो कारोबार है, वो पूरा शिपमेंट्स वो मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। और चाइना हमेशा चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट जो है वो हमेशा खुला रहे। हालांकि बार बार भारत जो है वहाँ पर नेवी अपना तैनात करके रखा है सिंगापुर के साथ मिलकर, तो वो कभी भी मलक्का स्ट्रेट को चुप कर सकता है। अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हो गया तो चाइना जो है वो पूरा का पूरा वो बिजनेस ठप हो जाएगा। जैसे एक बार हुआ था ना कि 2021 के टाइम पे सुएज कैनाल पे एक शिप जो है वो अटक गया था, एवरग्रीन नाम करके। तो वैसा ही कुछ हाल हो सकता है चाइना का, अगर इंडिया जो है मलक्का स्ट्रेट कब्जे में ले ले। चाइना इसके लिए विकल्प सोच रहा है कि थाईलैंड से एक पनामा कनाल की तरह एक कनाल बनाया जाए। पनामा कनाल जो है, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, एक कनाल बनाकर, जो कि जोड़ता है किसको न, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है चाइना, कि जो है थाईलैंड से एक बड़ा कैनाल बनाया जाए और मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से डिच करके, मलक्का स्ट्रेट से नाव ना ले जाकर पूरा का पूरा थाईलैंड से वो आप नाव लेकर कर चले जाओगे। तो ऐसा कुछ बना रहा है चाइना। हालांकि अभी भी मतलब उतना सफल नहीं हुआ है। थाईलैंड जो है अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट अलाय है पूरे एशियन कंट्रीज़ में, फिलीपींस और थाईलैंड। तो उतना सफल नहीं हो रहा है। लेकिन थाईलैंड में बहुत सारा पैसा लगा रहा है चीन। मतलब चीन को अगर एक स्ट्रेटजी देखेंगे,
चीन के पास बहुत पैसा है, $19 ट्रिलियन की जीडीपी है, तो बहुत पैसा है उसके पास। तो वो चाहता है कि हर प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ पर वो पैसा लगा देता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स हैं उनको खरीदने के लिए उन्होंने करीबन $2 बिलियन का बजट रखा था। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने के लिए, ब्राइब करने के लिए $2 बिलियन का बजट। तो और ऐसा भी हुआ भी है। चाइना में जो है, चाइना माफ़ कीजिएगा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो मिनिस्टर्स है वो चाइना से घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो ये एक बात है। और एक चीज़ है कि इसके लिए ही चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि वो जो मिडिल एशिया के जो स्थान कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्थान कंट्रीज है वहाँ से एक रोड गुजरेगा जो कि डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट करेगा चाइना को, रशिया होते हुए, बेलारूस होते हुए, यूक्रेन होते हुए, वहाँ से एकदम पोलैंड, जर्मनी तक जाएगा वो रोड। और एक रोड हो सकता है जो कि शायद ईरान से होते हुए इराक से क्रॉस करके इस्तांबुल से होकर ग्रीस वहाँ से जाएगा। तो ये उनका प्लान है। अभी तक उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है। अगर ये बन गया तो एक एकदम मतलब बहुत ही इजी पास हो जाएगा चाइना के लिए कि यूरोप से कनेक्ट करने का। और जो बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनका भी एक पास हो जाएगा कि यूरोप से जो है सामान आएगा, वहाँ पर भी वो टैक्स लगाएंगे तो वो उनका भी फ़ायदा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये लोग जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वो भी लगता है उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि बिजनेस अगर होगा तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, उनको भी वहाँ पर से जो गाड़ी आती है उनका टोल लगेगा, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूरोप के मार्केट का एक्सेस फ्री में पा सकते हैं चाइना के थ्रू। तो उनको भी ये लगता है। लेकिन चाइना का एक प्रॉब्लम है जो कि है ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना बहुत सारा लोन दे देता है। आपका कोई सरकार अगर बने, अगर अमेरिका लोन दे तो वहाँ पर क्या करता है, अमेरिका पहले ह्यूमन राइट्स देखता है, अमेरिका पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखता है, वो एलिजिबल है कि ना देखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका जो है जो अनएलिजिबल कंट्रीज़, अनडेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पर लोन नहीं देगा। सोमालिया को लोन नहीं देगा, साउथ सूडान, इन कंट्रीज़ को लोन नहीं देगा। अमेरिका जो है बहुत ही क्लोजेस्ट एलाई है, उनको लोन देगा, या तो बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको लोन देगा। चाइना वो सब नहीं देखता। चाइना जो भी हो, कंट्रीज़ जो भी हो, आपको उनका सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम लोन दे देंगे। आपको एक ही चीज़ करना है, अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपका जो एरिया है जहाँ पर जिनको डेवलप करने के लिए हमने लोन दिया है वो हम कब्जा लेंगे। जैसा कि श्रीलंका में किया था, वो जो हम्बनटोटा का पोर्ट जो है वो कब्जा लिया था श्रीलंका ने। श्रीलंका का जो पोर्ट है वो चाइना ने पूरे 99 साल के लीज में ले लिया है। अब वहाँ पर वो कोई भी शिप्स तैनात कर सकता है, पूरे इंडिया का जो रीजन है उस पर खतरा हो सकता है। अब यही सेम चीज़ है, तो ये बात है। अब बात करते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है, जो पाकिस्तान के थ्रू जाता है, उसको क्यों एक्सेस करना चाहता है? उससे जो है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट उसके कब्जे में आ जाएगा। मिडिल ईस्ट का जो एक्सपोर्ट है वो मार्केट पूरा का पूरा दखल कर लेगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि पूरा का मिडिल ईस्ट का जो सामान आता है, मिडिल ईस्ट का जो ऑयल आता है, वो कहाँ से जाता है? वो मिडिल ईस्ट होते हुए, गल्फ़ होते हुए, अरबियन सागर होते हुए, इंडियन ओशन होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से चाइना सी होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए, फिर जाके शंघाई बीजिंग कॉरपोरेशन वहाँ पर जाएगा लगेगा। मतलब इतना बड़ा रूट अगर ग्वादर में पोर्ट बन जाता है पाकिस्तान का, तो वो एकदम डायरेक्टली पर्शियन गल्फ से होते हुए, अरबियन गल्फ से होते हुए ग्वादर में वहाँ पर सामान उतार देगा। और वहाँ से जो है वो पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होकर पाकिस्तान से थ्रू चाइना चला जाएगा। भाया कहाँ जाएगा? वो पीओके। अब ये इंडिया की आपत्ति है कि आप पीओके से क्यों रास्ता बना रहे? पीओके को इंडिया अपना अखंड हिस्सा मानता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सटेंशन पे साइन हुआ है। तो अगर आप पीओके को दखल कर रहे हो, पीओके से आप रास्ता बना रहे हो थ्रू चाइना जाने के, तो आप इंडिया के सॉवरेनिटी पे अटैक कर रहे हो, है ना? तो ये एक बात है। तो
इन सारी चीज़ों से चाइना जो है वो अपना डेवलपमेंट बना रहा है, अपना जो है एक बोल सकते हैं कि एक वर्ल्ड डोमिनेशन का उसका इरादा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैल्यू चीज़ें हैं। यूएसए इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर ऐसे बना कि वो पहले अपना एंटरटेनमेंट, उसको सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, अगर आप देखोगे सबसे बड़ी फिल्में कहाँ बनती है? हॉलीवुड। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ किसके पास है? हॉलीवुड, माफ़ कीजिए, अमेरिका के पास है। तो वो सबसे ज़्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस, आप बर्गर बोल लीजिए मैकडोनल्ड का, आप कोक अगर बोलेंगे तो कोका कोला नाम आएगा, पेप्सी नाम आएगा। तो ये सब जो कंपनियां से कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, जितने भी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, गूगल, फेसबुक, मेटा, सब जो कंपनी से वो अमेरिका के पास है। तो वहाँ से एक सॉफ्ट पावर आता है, कल्चरल डोमिनेंस का सॉफ्ट पावर, कल्चरल इन्फ्लुएंस का सॉफ्ट पावर। तो ये सॉफ्ट पावर अभी तक चाइना के अंदर नहीं है। चाइना शायद रोड बना लेगा, चाइना शायद एक्सपोर्ट भी कर लेगा। चाइना अभी तक जो है सबसे बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग का, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन चाइना के पास अभी तक सॉफ्ट पावर नहीं है, जो काफ़ी हद तक इंडिया के पास है। इंडिया के पास बॉलीवुड है, इंडिया के पास योगा है, एक इंडियन एक डायस्पोरा जो है वो पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। तो ये एक चीज़ चाइना को देखना पड़ेगा। हालांकि चाइना के पास भी सॉफ्ट पावर है थोड़ा बहुत। चाइना के पास पांडा है, वो एक मज़ेदार कहानी है। चाइना पांडा डिप्लोमेसी कहते हैं उसको, कि चाइना के मतलब जितने भी वर्ल्ड के अगर पांडा अगर देखोगे आप, सब जो है चाइना का प्रॉपर्टी है। चाइना कभी भी जो है अपना पांडा अपने पास बुला सकता है। एक टाइम पे ऐसा आया था कि शायद जर्मनी के साथ एक डील शायद कैंसिल हो गई थी, तो उसके प्रोटेस्ट में चाइना ने अपना पांडा बुला लिया था। तो इसको पांडा डिप्लोमेसी करते हैं कि 1950s के आसपास जब चाइना को लोन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उसको कोलाटरल हिसाब के वो पांडा डिलीवर करता था जू में। बहुत सारे कंट्रीज से, ईस्ट जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, लिथुनिया हो गया, वो कई सारी कंट्रीज में अपना पांडा भेज दिया था। अमेरिका हो गया, तो वहाँ से उनको लोन मिलता था। तो पांडा डिप्लोमेसी जो है वो उसका एक अलग डिप्लोमेसी है। चाइनीज़ फूड जो है वो बहुत ही फेमस है, इंडिया में भी फेमस है। हालांकि हमने उसका अलग इंडियन स्टाइल कुजिन बना दिया है चाइनीज़ का। शेजवान जो है, फिर मंचूरियन, गोभी मंचूरियन, तो वो भी एक चीज़ है चाइना का। हालांकि मैं समझता हूँ अभी भी चाइना बहुत दूर है वर्ल्ड डोमिनेशन से। वर्ल्ड डोमिनेशन मतलब ये नहीं कि आप पूरे जूते के तले अपना पूरा जो है दुनिया अब मुट्ठी में कर लोगे, वो नहीं है। आप रोड बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो, पर कल्चरली आकर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो कि अमेरिका ने किया है, तब तक आप वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट आपको क्या पसंद है सुनने को। थैंक यू।